हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा अपने चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरो था के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरो था की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई बैंक में फ्राइडे के दिन जो है वो क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन सबसे पहले अगर मैं बात किया तो यहाँ पे 0.16% का यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा जो है पॉजिटिव मूवमेंट देखने मिला है। मतलब एक तरह से मैं कहूँगा न्यूट्रल ही रहा है दिन और 502.15 पे इसकी जो क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे आज के दिन जो हम बात करने वाले हैं नवंबर के एंड में यहाँ पे जो है इस स्टॉक में आपको क्या देखने मिल सकता है उस बारे में, मतलब हम जो है मंथली का आज के दिन जो है एसबीआई बैंक का एनालाइज करके आपको बताने वाले हैं। तो जरूर जो है हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें ताकि आपको समझे कि यहाँ पे हम जो किस तरह से जो हमारा जो मोमेंट जो बनता है इस स्टॉक में नवंबर के लिए वो बता रहे हैं और यहाँ पे आपको क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पे आपको जो है यहाँ पे नजर में रखने चाहिए जब भी आप ट्रेड करो इस स्टॉक में नवंबर के मंथ में। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे मंडे के लिए भी जो है आपको यहाँ पे क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है आने वाले हैं और हमारा क्या ओपिनियन बनता है नवंबर के लिए और साथ ही साथ मंडे के लिए जरूर जो है यहाँ पे आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम जाते हैं सबसे पहले हमारे सीधे वीकली के चार्ट पे। तो यहाँ पे एसबीआई बैंक का वीकली का चार्ट जो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वीकली की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीकली में ये जो है स्टॉक जो है अगर मैं कहूँ तो एक एवरेज सा यहाँ पे वॉल्यूम हमें दे रहा है और आरएसआई जो है हमारा आरएसआई यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं ओवरबॉट एरिया में जो है आ चुका है। मतलब ओवरबॉट एरिया में ही है कब से 2-3 हफ्तों से, जो यहाँ पे हमें आरएसआई जो एक डाउन साइड का इशारा जरूर देता है। लेकिन याद रखें आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है उस इंडिकेटर पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें उससे भी जो है जरूर कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं वीकली पे, वीकली यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे आपको रेड यहाँ पे कैंडल बनते हुए छोटी सी आप देख सकते हैं दोनों साइड में बाइंग और सेलिंग, मतलब 52 वीक रेंज को क्रॉस करके फिर यहाँ पे सेलिंग जो है देखने मिली है। और यहाँ पे मैं कहूँ तो ये स्टॉक जो है आपको इस मंथ नवंबर में जो है अगर मैं कहूँ वीकली चार्ट के बेसिस पे यहाँ पे तो आपको जो है नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है। तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कॉशियस जरूर काम करें। यहाँ पे आपको डाउन साइड जो ये स्टॉक आते हुए देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे जो है आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो है नवंबर के लिए बनता है और मंडे के लिए भी जो बनता है वो हम जरूर जो है हमारे 1 डे के चार्ट में और 1 आवर के चार्ट में दोनों में बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे जो है आपको यहाँ से रिवर्सल जो स्टार्ट होते हुए देखने मिल सकता है वीकली में। तो थोड़ा सा आप कॉशियस जरूर हो जाए क्योंकि यहाँ पे अगर वीकली पे हमें जो है एक यहाँ पे डाउन साइड का इशारा मिल रहा है तो मंथली पे भी यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा जो कंसल्टेशन का इशारा मिलता है। तो यहाँ पे रेंज जो है मैं थोड़े टाइम में आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे फिलहाल जो है वीकली के बेसिस पे यहाँ पे हमारा स्टॉक जो है वो नेगेटिव है। बाकी अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी मंथ के स्टार्ट में जो है हम मंथली का जो है 4 वीडियोस जो है 4 स्टॉक्स का एनालाइज करके लाएंगे और एवरी डे जो हम हमारा जो डेली का जो हमारा एनालाइज होता है, जो यहाँ पे टारगेट रहता है, जो हमारा सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन होता है वो तो हम लाते ही हैं। लेकिन यहाँ पे एवरी मंथ जो है हम स्टार्ट के मंथ में जो है आपको मंथली का भी जो है 4 स्टॉक आपको बताते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 डे के चार्ट में और उसमें क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनते हैं उसको भी यहाँ पे मार्क करते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये जो चार्ट है हमारा 1 डे का चार्ट है और यहाँ पे मैं बात करूँ 1 डे के चार्ट की तो यहाँ पे 1 डे का चार्ट जो है हमें आप देख सकते हैं अपसाइड ट्रेंड में अच्छा यहाँ पे देखने मिल रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेशन जो है आपको भी जो है यहाँ पे देखने जरूर मिल रही होगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है आपको भी जो है यहाँ पे मार्किंग करते हुए जो है आपको पहचाना है कि आपका क्या सपोर्ट जोन क्या रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनने वाला है। तो यहाँ पे 1 डे के बेसिस पे यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली है। तो यहाँ पे जो है फिलहाल इस स्टॉक में अगर मैं कहूँ एक यहाँ पे मंथली के बेसिस पे तो मंथली के बेसिस पे यहाँ पे जो है आपको ये स्टॉक जो है नीचे आते हुए देखने मिल सकता है। कितना परसेंट नीचे आते हुए देखने मिल सकता है मैं कह दूं परसेंट, यहाँ पे मैं कहूँगा 10 to 20% तक यहाँ पे आपको डाउन जो है जाते हुए देखने मिल सकता है। लेकिन नवंबर के एंड तक जो है यहाँ पे आपको नवंबर के एंड का जो फ्राइडे जो था वहां तक जो है आपको ये स्टॉक जो है आपको 455 से लेके
481 के बीच में आपको जो क्लोज होते हुए देखने मिल सकता है। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा कॉशियस जरूर काम करें, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो हमने मार्क किया उसको देखते देखते काम करें। फिलहाल तो हमने जो 1 डे के चार्ट के बेसिस में यहाँ पे मतलब 1 डे के हिसाब से यहाँ पे जो मार्किंग की है, 1 आवर के बेसिस पे यहाँ पे जो है मंडे के लिए क्या बनता है उसको भी जो जरूर बता दें। लेकिन यहाँ पे रेंज हमने कह दी है आपको 455 से लेके 481 के बीच में जो है आपको ये स्टॉक जो नवंबर के एंड में जो क्लोज होते हुए देखने मिल सकता है। इवन उसके नीचे जो है दाते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन फिर वापस एक अपसाइड होते हुए नवंबर के एंड में जो है आपको इस बीच में 455 से लेके 481 के बीच में आपको देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं मंडे के लिए। मंडे के लिए हम हमारा जो है 1 आवर का चार्ट जो उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके यहाँ पे आपके सामने रखा है। तो यहाँ पे फिलहाल जो है मार्किंग और यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन के हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारे पास मार्किंग पड़ी हुई है जो हमने 1 डे के चार्ट के बेसिस पे की थी। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे मुझे डेटा नहीं दिख रहा है, एक जो छोटा मोटा जो यहाँ पे दिख रहा है उसको मैं मार्क कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे हमें कोई जो है मेजर यहाँ पे डेटा जो है यहाँ पे देखने नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फिलहाल एक सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो थे वो हमें देखने मिल गए, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैंने उसको जो है यहाँ पे मार्क कर लिया है। बाकी यहाँ पे बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 504 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 502 का है, 506 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन है। याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब इस बीच में जो आपको यहाँ पे इस स्टॉक में बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। दोनों में से किसी भी एक साइड में जब क्रॉस करके जाए ये स्टॉक तब आपको जो यहाँ पे अपना जो है एंट्री लेना है। और फिर यहाँ पे आपको बताता हूँ मैं कि किस तरह से जो आपको एंट्री जो है लेना है और क्या डिसीजन लेते हुए आपको एंट्री लेना है। तो समझ लीजिए ये स्टॉक जो है नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे समझ लीजिए स्टॉक ने अपना डायरेक्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे 502 का उसको क्रॉस किया। तो यहाँ पे आपको जो है क्या करना है, वेट करना है 3 रेड कैंडल का। नीचे जा रहे इसलिए आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी, इसलिए आप 3 रेड कैंडल का वेट करो 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में। और फिर 499 का यहाँ पे जो हमारा अगला जो यहाँ पे एक सपोर्ट आता है उससे 2 पॉइंट ऊपर, मतलब 50 यहाँ पे 1 ही आता है। तो मतलब 1 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पे आप चाहे तो और नीचे जा सकते, लेकिन यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है इसको एज ए सपोर्ट जोन। तो आपको वापस से 499 को क्रॉस करते हुए नीचे जाने का वेट करना पड़ेगा। और फिर जो है यहाँ पे आपको वापस से 3 रेड कैंडल का वेट करना पड़ेगा और 488 से 2 पॉइंट ऊपर, मतलब 490 का जो है आपको यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर देना होगा। याद रखें लेकिन आपको कंफर्मेशन कैंडल्स हमेशा देखने हैं, सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन जो भी हमने मार्क किया उसको ही देखते हुए। बात रही अपसाइड की। अपसाइड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 506 के आसपास जो है यहाँ पे हमारा डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस जोन आता है। जैसे स्टॉक ने इसको क्रॉस किया यहाँ पे आप जो है 3 ग्रीन कैंडल का वेट करोगे 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला जो रेजिस्टेंस जोन आता है जो है यहाँ पे 515 का, उससे 2 पॉइंट नीचे, मतलब यहाँ पे 513 का जो है आप यहाँ पे अपना टारगेट सेट कर लोगे। अच्छा टारगेट है। यहाँ पे ये डिफरेंस जो वो क्यों रखना है वो मैं बता दूं। यहाँ पे ये जो डिफरेंस जो मैं कह रहा हूँ दोनों साइड में आपको 2-2 पॉइंट का रखने का, इसकी वजह से कह रहा हूँ यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना एक बाइंग पॉइंट और एक सेलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे अपने ऑर्डर में प्लेस करके रखते हैं। और ताकि उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए तो वो क्या करते हैं, वो जो है अपना सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन से जो है छोटा सा डिफरेंस में जो है अपना एक टारगेट, मतलब एक ऑर्डर जो है प्लेस करके रखते हैं, प्राइस जो है उनका प्लेस करके रखते हैं ताकि उनका ऑर्डर जो है तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी कुछ उसी तरह से स्मार्ट तरीके से खेलते हुए अपना भी जो टारगेट जो है वो एक डिफरेंस के साथ रखे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के पहले, ताकि आपका भी जो टारगेट जो है तुरंत ही अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे जो है आपको ये डिफरेंस जो किस तरह से डिसाइड करना है वो मैं आपको समझा दूं। डिफरेंस जो आपको जो क्या करना है, आपको देखना है सबसे पहले कोई भी स्टॉक हो उसका प्राइस देखना है, प्राइस डिजिट देखना है। तो यहाँ पे इसका स्टॉक का प्राइस है 500 और डिजिट है 3। तो यहाँ पे जो है आपको 2 to 4 पॉइंट्स का जो है यहाँ पे 2 से 4 पॉइंट्स का जो आपको फ्लक्चुएशन जो 1 से 2 मिनट में देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है मिनिमम 2 पॉइंट्स का यहाँ पे अपना जो डिफरेंस रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो 3 पॉइंट का भी रख सकते हैं सेफ खेलने के लिए, या फिर 4 पॉइंट का भी रख सकते हैं। वो डिसीजन आपके ऊपर है, आपको जो रखना है वो आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इजीली अचीव हो जाता है इसकी वजह से, लेकिन आप 3 चाहे तो 3 भी रख सकते हैं। बाकी बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की मंडे के लिए, यहाँ पे मैंने जो है मंथली का ओपिनियन तो मेरा कह दिया। मंडे के लिए अगर मैं बात करूँ, मंडे यहाँ पे मुझे लग रहा है जरूर पॉजिटिव रह सकता है, थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकता है, ज्यादा नहीं। मतलब यहाँ पे जो है 512 तक आपको आते हुए देखने मिल सकता है, लेकिन 510 से नीचे और 506 के ऊपर यहाँ पे इस बीच में आपको क्लोजिंग दे सकता है। 510 से लेके 506 के बीच में जब मुझे लग रहा है क्लोजिंग मंडे के दिन
मिल सकती है। अगर आपको क्या लग रहा है स्टॉक में क्या हो सकता है मंडे के, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।